नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को मोदी सरकार ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। टीवी चैनलों पर ढोल पीटे जा रहे हैं, एंकर बता रहे हैं कि भारत ने अमेरिका को भी झुका दिया। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक पत्रकार हैं जो इन दिनों मोदी सरकार की पोल खोलने में जुटे हुए हैं। नाम है अर्नब गोस्वामी। अर्नब गोस्वामी मोदी सरकार की नाक में ऐसे दम कर रहे हैं जैसे कोई तेज आंधी। जहां बाकी एंकर महफिल सजाने में लगे हुए हैं, तो वहीं अर्नब गोस्वामी बिना घुमाए फिराए सीधे सवालों की आग बरसा रहे हैं। और उस आग का सामना कर रहे हैं इस बार मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल, जो इस बार अर्नब गोस्वामी के सामने इंटरव्यू देते वक्त पूरी तरह से फंस गए और सवालों के जवाब देते देते इतने बेबस नजर आए कि पूछिए मत। तो आइए देखें कि कैसे ये ट्रेड डील मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बन गई और कैसे अर्नब गोस्वामी ने उस सवाल को उठाया जो हर भारतीय के मन में है कि क्या वाकई में मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आ गई है। असल में ये ट्रेड डील उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। इस डील की जड़ में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार बोलने से डर रही है, रूस से सस्ता तेल। अमेरिका खुलकर कहता है कि भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना होगा। व्हाइट हाउस बयान देता है, अमेरिकी राष्ट्रपति लिखित एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं। उसमें लिखा होता है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो फिर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा और इस पर भारत की निगरानी की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या कोई ताकतवर देश किसी दूसरे देश की निगरानी स्वीकार करता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ऐसे दबाव में आकर रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर देगी? यही सवाल लेकर अर्नब गोस्वामी बैठे थे मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल के सामने। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अर्नब गोस्वामी ने इस मुद्दे पर पीयूष गोयल से जबरदस्त सवाल पूछे। सबसे पहले अर्नब पूछते हैं कि क्या रूसी तेल इस ट्रेड डील का हिस्सा है या नहीं? तो पीयूष गोयल जवाब देते हैं कि किसी भी ट्रेड डील का हिस्सा नहीं है। ये मेरे मैंडेट में भी नहीं आता। मैं कभी भी तेल से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं करता। ये विषय विदेश मंत्रालय देखता है। वो इस पर पहले ही कई बार अपनी प्रेस ब्रीफिंग में सार्वजनिक बयान दे चुके हैं। ये वही विषय है जिसे वो संभालते हैं। ये मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब जो सवाल देश जानना चाहता है उस सवाल का मंत्री के पास कोई जवाब नहीं। मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी टालते रहे। अर्नब गोस्वामी कहते हैं लेकिन ट्रंप ने रूस तेल पर कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने रूसी तेल खरीदना बंद करने पर सहमति जताई है। तो पीयूष गोयल इस पे कहते हैं कि इस पर आपको विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से पूछना होगा। अब सोचिए, ट्रेड डील वाणिज्य मंत्रालय की है, लेकिन मंत्री कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं। अर्नब गोस्वामी छोड़ते नहीं है, वो वही पूछते हैं जो देश जानना चाहता है। अर्नब गोस्वामी पूछते हैं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि ट्रंप ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात की और भारत ने न सिर्फ रूसी तेल खरीदना बंद करने बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भी सहमति जताई है। अब सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, या तो अमेरिका झूठ बोल रहा है या फिर भारत सरकार देश से झूठ बोल रही है। तो पीयूष गोयल इस पर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय ही सबसे बेहतर तरीके से बता सकता है कि वास्तव में क्या हुआ। मैंने अपनी ट्रेड डील पूरी की है और मेरा फोकस वही है। अब अर्नब गोस्वामी पूछते हैं कि ये एक राष्ट्रपति का आदेश है जिसमें निगरानी की बात कही गई है। तो पीयूष गोयल कहते हैं कि ये विदेश मंत्रालय और अमेरिका के बीच का भू राजनीतिक मुद्दा है। तो अर्नब गोस्वामी पूछते हैं तो क्या अंतिम समझौते में भारत को रूसी तेल खरीद कम करनी होगी? तो पीयूष गोयल कहते हैं हमारी ट्रेड डील का तेल से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई तेल कंपनी नहीं चलाता हूँ, ना ही मैं तेल खरीदता या बेचता हूँ। तो एक मंत्री कहता है कि उसे नहीं पता कि देश की सबसे बड़ी ट्रेड डील में तेल जैसा अहम मुद्दा शामिल है या नहीं है। ये नासमझी नहीं है, ये मजबूरी है क्योंकि सरकार फंसी हुई है। अगर कह दे कि रूस से तेल कम होगा तो देश पूछेगा कि सस्ता तेल छोड़ा क्यों, और अगर कह दे कि तेल जारी रहेगा तो अमेरिका का टैरिफ सामने खड़ा है। इसीलिए मंत्री जवाब नहीं दे रहे, इसीलिए विदेश मंत्रालय की ढाल ली जा रही है। अब अर्नब आखिरी वार करते हैं। अर्नब गोस्वामी पूछते हैं कि क्या ये मामला खत्म हो गया है या भारत पर निगरानी जारी रहेगी? तो पीयूष गोयल कहते हैं कि आप बार बार वही पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी जानकारी नहीं है।
तो अर्नब गोस्वामी पूछते हैं कि भारत की स्थिति क्या है, रूस के साथ हमारे गहरे संबंध हैं। तो पीयूष गोयल कहते हैं कि इसके लिए आपको विदेश मंत्रालय से ही पूछना होगा, मैं केवल व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बात करता हूं। तो अब देखिए, अब अगर सब कुछ साफ है तो मंत्री जी बार बार विदेश मंत्रालय का नाम ले ही क्यों रहे हैं? मतलब साफ है कि या तो सरकार के भीतर तालमेल नहीं है या फिर सच जानबूझकर छिपाया जा रहा है। आप पीयूष गोयल से आज मैं सुन रहा था, अपने साथियों में से कोई उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो, डोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। ये डील इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, इस देश की एक समृद्ध विरासत है, विदेश नीति की एक विरासत है, उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है। ये इंटरव्यू इसलिए खतरनाक है क्योंकि यहाँ सरकार की भाषा नहीं चली, यहाँ सवाल हावी रहे। और यही वजह है कि इस इंटरव्यू में एक मंत्री नहीं, पूरी की पूरी मोदी सरकार बेबस नजर आती है। और यही वजह है कि ये इंटरव्यू सिर्फ सवाल जवाब का खेल नहीं रह जाता, ये सरकार की रणनीतिक चुप्पी को बेनकाब करता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि ये ट्रेड डील भारत की ऐतिहासिक जीत है, और दूसरी तरफ उसी ट्रेड डील पर पूछे गए सबसे अहम सवालों से मंत्री बचते नजर आते हैं। अगर ये डील इतनी ही मजबूत है तो फिर डर किस बात का है? बार बार विदेश मंत्रालय का नाम लेकर सवालों को टालने की जरूरत क्यों पड़ रही है? या तो माना जाए कि भारत ने दबाव में आकर रूस से सस्ता तेल छोड़ने की सहमति दी, या फिर ये माना जाए कि अमेरिका खुलेआम भारत पर दबाव बना रहा है। और दोनों ही सूरतों में भारत झुका नहीं वाला नैरेटिव टूट जाता है। यही वजह है कि इस इंटरव्यू में एक मंत्री नहीं, पूरी सरकार बचाव की मुद्रा में दिखाई देती है। अर्नब बार बार एक ही सवाल इसलिए दोहराते हैं क्योंकि जवाब हर बार गोलमोल होता है, और जब जवाब गोल हो तो सवाल सीधे होने ही पड़ते हैं। इस पूरे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा शोर किसी बयान ने नहीं, सरकार की खामोशी ने मचाया है, क्योंकि खामोशी तब खतरनाक ज्यादा होती है जब सवाल देश के हित से जुड़े हों। और यही वजह है कि ये ट्रेड डील आज जश्न का नहीं, जांच का विषय बन चुकी है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। नमस्कार।